गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैम एंकल वेट के बारे में बताना चाहते हैं डॉक्टर सुषमा नोरिया। ये एंकल वेट्स होते हैं, कितने के हैं? 400-500 रुपए के। मंगा तो लो ही, पहनना या ना पहनना, है ना। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, चीज़ मंगा तो लेते ही। ये ½ kg के पैर में बांध के सारा दिन चलना, एक्सरसाइज करना, है ना। अब हम बताएंगे स्टेप वाइज। जैसे फर्स्ट 3 मंथ्स हैं, इनके फर्स्ट 3 मंथ्स हैं, कौन सी करनी है? साइड वाली। हाँ, बस इसमें पैरों की एक्सरसाइज हो रही है, पैरों की एक्सरसाइज हो रही है ना। पेट के तो कोई जोर ही नहीं पड़ रहा, है ना। हाथ सामने रख लो, टीवी देख रहे हो, सोफे पे करने वाली है ये। सोफे पे भी लेटे हो, बैठे हो तो अपना लेट के एक्सरसाइज करते रहो। जिनको रेस्ट बताया वो भी कर सकते हैं, पैर सुंदर रहेंगे, है ना। करो, जल्दी जल्दी करो, जैसे वॉक करते हैं। फील ऐसे करना है जैसे वॉक कर रहे हैं। 1 2 3 4, और जहाँ कम करना है, लेकिन बार बार देखना कोई आए। इधर करते हैं। हाँ, फिर ये आपके कौन से मंथ्स हैं? ये फर्स्ट 3 मंथ्स में कुछ नहीं करना, तो वॉकिंग करो और ये एक्सरसाइज करो एटलीस्ट सारी ज़िंदगी। ये मेरी फेवरेट्स हैं, जो मैं खुद करती थी बिना टाइम वेस्ट किए। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना। आपके लिए भी बता रही हूँ, ये करने में तो आप भी कर सकते हो, मम्मियाँ कर सकती है। हाँ, करते रहो जो काम कर रहे हैं। काम वाली के साथ लगे रहते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते रहो, उसको भी लगे कि भी मैडम भी कुछ कर रही हैं। उनको लगता है पता नहीं ले बीवियाँ थक नहीं जाते। हमें वैसे ही चेंज, थकना तो वर्ड ही नहीं यूज़ करना, कभी थकता ही नहीं है कोई। थकने से पहले नींद आ जाती है। थक के चूर होने से पहले नींद आ जाती है। यंग एज में तो नींद ही बड़ी तंग करती है, लेकिन हम बिल्कुल ही नहीं थके होते, बार बार सोते रहते हैं, दिन में सो जाते हैं। ये भी फर्स्ट 3 मंथ्स की, इसमें भी ऊपर ही जा रही है बॉडी, है ना। इसमें भी कुछ नहीं हो रहा, ऊपर ही जा रही है कमर की। इतनी नहीं, चाहे और कम करो, चाहे बिल्कुल कम करो, चाहे उठाओ भी ना, पकड़ना यहाँ से ताकि दिखाई दे। हाँ, ये बस और कम और कम, बस नहीं तो खाना वापस आएगा। और कम, पैर पास रखो हिप्स के। हाँ, और कम उठा। कितने मंथ्स है? 6 मंथ्स है। अभी तक करी नहीं, देखो ये सुंदर 6 मंथ हो गया, शुरू हुआ है। हाँ, 6 मंथ पे नाभि, 6 मंथ में नाभि के ऊपर चला जाता है, ख़त्म होने तक यूट्रस। रखो वापस। अच्छा, जब रखोगे तो पहले टेल बोन रखो, बाद में बॉडी रखो। जब उठाओगे पहले टेल बोन उठाओ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कमर की शेप खराब ना हो। सबसे टेल बोन समझते हो, लास्ट पॉइंट सबसे पहले उठाना है, फिर उससे नेक्स्ट, फिर पहले करो। ऐसे करनी रहती है। अभी नहीं, मैंने बताया, अभी बताया ये चीज़। छोड़ो, ढीला छोड़ो, पहले पूरा धंसा दो नीचे। नहीं, पैर वहीं रखो। हाँ, नहीं तो उठेगा ही नहीं। ये पकड़ो यहाँ से, बस दिखाई, ये पकड़ो नीचे वाला। हाँ, ये अब टेल बोन उठाओ, बाकी बॉडी नहीं उठानी, नहीं उठानी यहाँ से, यहीं से। हाँ, ये इसके बाद ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर। ठीक है, सांस लिया, रोका, अब छोड़ते जाओ सांस को, और सबसे पहले ऊपर की रखो। अब टेल बोन लास्ट में रखनी है, यहाँ रखो, ये रखो। हाँ, इसको दबाओ, बहुत सुंदर। ये जितना दबाओगे आराम भी मिल रहा है ना, मन कर रहा है ना, दबाओ। ये यहाँ से जो गड्ढा बन जाता है वो ही दर्द का कारण है। ये नहीं कि यहाँ पे सिजेरियन हुआ था, स्पाइनल लगा था या एपिड्यूरल लगा था इसलिए दर्द हो रहा है। ये प्रेगनेंसी में बच्चे के बदन से। अब तुम्हारी शेप नहीं होगी चेंज, क्योंकि इतना वेट ही नहीं है। खाओ, अच्छे से खा रही हो ना। मैं कम कम कहती हूँ, लेकिन 1 kg बढ़ना चाहिए हर महीने। कम खाना है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में खाते बहुत हैं। डर क्यों रहे हो? अच्छा, इसी बात से डर गए? देखो, हर बात से डर गए। कितने वीक्स हैं देखा? इसका अल्ट्रासाउंड दिखाओ। अल्ट्रासाउंड हो चुका होगा ना तुम्हारा? पहले कितना वेट था? और अब कितना है? नहीं, 6 शुरू हुआ है ना, आपने 6 बोला, तो 6 मतलब खत्म होना और शुरू होना। बिल्कुल स्टार्ट है तो 5 बोलो। लास्ट पीरियड की डेट क्या है? हाँ, तो 20 से 5 खत्म हुए ना। हाँ, तो 5 बोलो। 6 बोला इसलिए मेरे को कपड़ों में से भी लगा कि दिख नहीं रहा है। हम लोग तो हाथ से ही देख के ज़्यादा अच्छा बता देते हैं, बजाय
अल्ट्रासाउंड अगर मैं कम बताता, मैं कहती हूँ नहीं है कम। बहुत बार ऐसे होता है, अल्ट्रासाउंड में बोलते हैं पानी कम है ही नहीं कम, इतना अच्छा मूवमेंट हो रही है। तो क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड इतना परफेक्ट नहीं हो पाता है, और अल्ट्रासाउंड जो करते हैं उनका पर्पस होता है कि कोई कमी हो तो ये ना हो, मिस हो जाए। उसमें अच्छी चीज़ें तो हाईलाइट ही नहीं करते। मैं अगर अल्ट्रासाउंड करूं तो पहले आपको सारी चीज़ें बताऊं, ये बहुत बढ़िया, 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 ये अपना ऐसा है। ये ज़्यादा हिलाना से मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं होता। इनको प्रेस करना है, करो इसको नीचे करो, हाँ नीचे करो, वापस तो अपने आप ही आ जाता है, उसको लाने की क्या ज़रूरत है। हाँ, ये सब मम्मियों के भी करने, सारी ज़िंदगी करने वाली एक्सरसाइजेज है। बस जो पेट की है, जहाँ नहीं मुड़ेगा पेट नहीं मुड़ेगा, जहाँ मुड़ेगा वहाँ मुड़ेगा। ये फिर फर्स्ट 3 मंथ्स की बता रहे हैं हम सारे, खाली बैठे बैठे भी और काम करते करते भी। हाँ, ये बटरफ्लाई, जिनको रेस्ट बताया आज उनकी बता रही हूँ एक्सरसाइज, कि पेट पे तो कहीं कोई जोर ही नहीं पड़ रहा। जो तुम अभी करने जा रही हो ये रेस्ट वालों की नहीं है ना, ये लेवल 2 के बाद है, लेवल 2 के बाद है ना। हाँ ऐसे करो, ये दिखाना, मैंने एक फ़ोटो भेजी थी ना, ऐसे कराया करो, एक पैर पीछे, नहीं फ़ोटो नहीं दिखानी, हाँ ऐसे ऐसे बैठो, ये भी बहुत अच्छा है। ये भी लेवल 1 में ही आ जाती है, इसमें भी थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन ऐसे नहीं कि नीचे जोर पड़ रहा है। मैं वो बता रही हूँ जिनका लो प्लेसेंटा सबको आता है, लेकिन डर जाते हैं, लिखा होता है तो डर जाते हैं। लो ही होता है प्लेसेंटा हाई कैसे चला जाएगा। उसको जहाँ तक जगह मिलेगी वहाँ तक वो ग्रो करेगा। अभी तो ग्रो कर रहा है ना, ये जैसे यूट्रस होता है, प्लेसेंटा चाहे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये ऐसे ऐसे ग्रो करता जाएगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा। इसमें से जो ब्लड वेसल निकलेंगी बेबी, यहाँ पे उसकी माँ का ब्लड आएगा, यहाँ पे ब्लड वेसल से जब सीधे लेटते हैं ना, ये बच्चेदानी इतना बड़ा नहीं होता, ये ज़्यादा बड़ा बन गया, मतलब इतना बड़ा होगा तो इतना ही बड़ा बच्चा भी होगा हमारा। पहले प्रेगनेंसी कलर्ड इस पहन दो, बात का डर, फिर प्रेगनेंसी हो गई, फिर प्रेगनेंसी रहेगी ना रहेगी इस बात का डर रहता है, फिर लेवल 1। एक जो डर चाहिए वो ट्यूब में तो नहीं है, वो चाहिए कि जैसी प्रेगनेंसी होती है, ये नहीं कि चलो कर लेंगे, यूरिन टेस्ट करो। और स्पेशली अगर राइट, दूसरे पैर से भी करो, अगर राइट या लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, ट्यूब राइट एंड लेफ्ट में होती है ना, तो इधर ये ट्यूब्स होती हैं, यूट्रस में आते हैं, यहाँ से एग जो है यहाँ पे ओवरी में बनता है। बहुत ही इसके झंझट है, यहीं पे गिर जाए, यहाँ से यहाँ पे आ पाए, यहीं पे अटक जाए, स्पर्म नीचे से उसी दिन जा पाए, एग बन के अगले दिन ख़त्म हो जाता है स्पर्म यहाँ से। मतलब ये मैं दूसरा बना रही हूँ, जब नहीं हुई है प्रेगनेंसी तो ये ट्यूब आ रही है दोनों तरफ से, तो स्पर्म जा पाए, स्पर्म यहाँ जाता है। इतनी बड़ी जगह में कैसे मिले, है ना। मुझे बड़ा मज़ा आता है पढ़ के गायनी, इतनी खुली जगह में कैसे मिले, तो वो ट्यूब में चले जाते हैं स्पर्म, है ना। बड़ी जगह में उसको भेदना है, स्पर्म ने एग के अंदर जाना है, उसकी फोर्स होनी चाहिए जाने की। तो ये बस भगवान ने क्या अट्रैक्शन बनाया है कि उसको पता भी चल जाता है कि मुझे यहाँ जाना है, कहीं और नहीं जाता, है ना। या जाता होगा तो वो नहीं होता, वो प्रेगनेंसी नहीं होती, है ना। कहीं और भी तो नहीं जाता, ट्यूब की वॉल भी तो है, उसके अंदर नहीं जाता, वो घूमता रहता है जब तक उसको एग नहीं मिलता। तो जैसे बाहर की दुनिया है वैसे ही अंदर की दुनिया है। नहीं घूमता मीन्स कि इधर आके देखो, कहता नहीं कहाँ से क्या बोलता है डॉक्टर और क्या समझ लेते हो। घूमता मीन्स कि अब वो तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, उसके लिए तो ये पूरी दुनिया, मतलब जितना हमारे लिए पूरी दिल्ली है ना, उतनी स्पर्म के लिए ये हमारा यूट्रस है, उससे भी बहुत बड़ी जगह, पूरा इंडिया समझ लो। अब वो पूरे इंडिया में अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है जगह जगह मैट्रिमोनियल दे रहा है। वैसे स्पर्म ढूंढता मीन्स कि यहाँ पे भी तो घुस सकता था वो, है ना। ऐसा तो नहीं देखा गया ना, स्पर्म जो है यूट्रस की वॉल में चले जाते हैं। मुझे अभी तुम्हें बताते बताते ये हैरानी हो रही है कि इतने सारे सेल्स होते हैं यूट्रस के अंदर, उसमें से वो सिर्फ एग के अंदर ही घुसता है। ये कितना करिश्मा है कि नहीं है। अब बात समझ आई कि वो ट्यूब की वॉल में भी तो जा सकता था, यूट्रस की वॉल में भी तो जा सकता था। नहीं घूमता नहीं रहता, वो ऐसे ढूंढता रहता है, कह सकते हैं कि वो, हाँ अट्रैक्शन होती है। नहीं वो नहीं होती एक्चुअली। क्या होता है, हज़ारों चिपक जाते हैं और वो हज़ारे, उसकी वॉल थिक होती है, उसको
मतलब वो कर देते हैं, नरम कर देते हैं। नहीं ऐसा भी है नहीं, ये कहा जाता है, हाँ कहते हैं एटलीस्ट हेल्दी, वो इस हेल्दी है, बाकी भी हेल्दी है। अब कौन घुस गया ये इसका तो अभी पता नहीं है। कौन सा स्पर्म उसी का घुसा, लेकिन वो क्यों घुसा, वही क्यों घुसा, मतलब जो फोटो बनी है ना, जो फोटोज बनी है वो ऐसे बनी हुई है, एग है और इसके चारों तरफ स्पर्म ही स्पर्म, हजारों स्पर्म है जो इसको वो करते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं, इसकी वॉल थिक होती है। एग हमारी बॉडी का थिक सेल है, लेकिन ये रहता है एक ही दिन है, फिर भी स्पर्म बहुत सॉफ्ट है, स्पर्म बहुत ही सॉफ्ट है, स्पर्म बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब बहुत ही नाजुक, सबसे नाजुक सेल है, गर्मी से ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी बार बार बताती हूँ गर्मियों में नहीं होगी प्रेगनेंसी, करवा चौथ पे ही जाके होगी। बोलती हूँ ना, करवा चौथ क्यों बोलते हैं, इंडिया में हूँ इसलिए बोलती हूँ। अगर इधर ठंडे कंट्री होते हैं वहाँ पे फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, वो फरवरी में, बहुत सर्दी में ख़राब हो जाता है। अब आजकल ना कोई गर्मी में रहता है ना सर्दी में, तो फिर भी हो जाते हैं बीच में। और आप ध्यान रखो कि जो जिम जाते हैं तो नहीं जाना, बस लड़कों का, लड़कियों का नहीं। वो एक अंदर होता है और वो इतना सॉफ्ट नाजुक भी नहीं है, उससे पहले तो स्किन के बाकी सेल ख़राब हो जाएंगे, बंदे को गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। तो शुरू से ही लड़कियां, मतलब जो फीमेल एग है देखो स्ट्रॉन्ग है, और हम लोग लड़कियां एज सच भी मेन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेंटली, अगर देखा जाए तो जल्दी टूटती नहीं है। लेकिन हम बराबरी करने के लिए, हाँ बहुत अच्छे बैठी है, ऐसे बैठना है। ये वाली एक एक्सरसाइज है कि हमें पूरी तो बाद में करनी है लेवल 2 की, तो ये अभी शुरू कर देते लेवल 1 पे ही, फिर दूसरा पैर करो, वो पैर आगे कर लिया। कोई काम कर रहे हो, ज़मीन पे बैठना बंद हो गया ना, इसलिए डिलीवरी के लिए कहते हैं आजकल की लड़कियों में जान नहीं है। जान जून है ना, अब सब करा ही रही है नॉर्मल डिलीवरी, देख ही रहे हो आप, इतनी नाजुक होती हैं, जो कि नाजुक क्या बच्ची होती है। अभी आजकल की जो 26 साल की लड़की है ना, उसकी समझ 6 साल वाली है। ये नहीं खाना, ये नहीं करना, इंजेक्शन नहीं लगवाना। अभी बड़ा बंदा होता है वो, ये थोड़ी उसको पता है लगना है तो लगना है, वो आए तो ऐसे हल्ला थोड़ी मचाता है, लेकिन आजकल मचाते हैं। वो भी डिलीवर करा लेते हैं, जिनको ना पूरा नर्सिंग होम में शोर मच जाता है, इसको टिटनेस का लग रहा है, वो भी डिलीवर करा लेते हैं। क्यों करा लेते हैं? क्योंकि 9 महीने में वो डेवलप हो जाती है, 6 महीने में, 3 महीने पे जैसे टिटनेस का लगता है, तो 6 महीने में डेवलप हो जाती है, हार्मोन बनते जाते हैं जो बच्चे के लिए प्यार जगाता है। और इसमें हमारा बस नहीं है, इंजेक्शन में तो हमारा बस है इधर से उधर चले जाए। अब वो तो निकल रहा है तो निकल रहा है, वो तो निकालना, तुम निकालना चाहते ही उस वक्त अपने आप निकलता है। इसमें कोई ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं, जो नॉलेज है मैं उसी को न्यूट्रलाइज करती हूँ। जो अननेसेसरी नॉलेज घुस गई है ना आज के ज़माने में, उसी को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। कि ऐसे बैठने से निकल जाते तो दुनिया निकाल ही लिया करते, जिनको नहीं चाहिए होता है। फिर तो प्रेगनेंसी का डर ही नहीं होता है ना, कि अनवांटेड प्रेगनेंसी का बात ही नहीं होती, टॉपिक ही नहीं होता। हाँ, सूदी कर लेते, जंपिंग करते, स्किपिंग करते हैं, और दुनिया के होते ही ना बच्चे। पुराने ज़माने में जो पहाड़ों पे रहते हैं उनके होते ही ना, हो ही ना पाते, गरीब आदमी के तो आज भी उनको कहाँ दिक्कत है, उनको दिक्कत है, कोई नहीं आता इनफर्टिलिटी डॉक्टर साहब मेरे बच्चे नहीं हो रहे, सब पैसे वालों को ही दिक्कत है। क्योंकि 2 महीने ट्राई करते हैं, इसलिए बता रही हूँ ये सारा। अब प्लेसेंटा की बात शुरू हुई थी कि उसके बाद जब ये फर्टिलाइज हो गया, फिर ये बाई चांस कहीं भी आ सकता है, कहीं भी गिर सकता है, बाई चांस की बात है। अब जैसे प्लांट्स में आप देखते हो एक फूल होता है ना, इसमें भी मेल फीमेल पार्ट किसी में एक फूल के अंदर होते हैं। अब ये जो निकलता है बीज, ये कहीं भी गिर सकता है, ये तो हवा में ही ख़त्म हो सकता है, ये ज़मीन में ढंग से जहाँ पे पानी हवा धूप सब मिले इसको, वहाँ पे ये ग्रो करेगा। तो चांसेस बहुत कम है, बहुत सारे बनते हैं तो कोई एक ग्रो करता है। इसी तरह बहुत सारे स्पर्म है, हर महीने इतने सारे हर महीने एग बनता है, तो जाके कभी 10% चांस होते हैं 10 महीने में से एक बार सब कुछ सिरे चढ़ता है। तो परेशान नहीं होना प्रेगनेंसी होने के लिए भी और होने के बाद भी। जो ये इसने शुरू किया था कि परेशानी रहते हैं, पहले हो नहीं रही, उसकी वजह से, परेशानी की वजह से नहीं होती है,
फिर हो जाती है। वो सिरे चढ़ने के लिए भी आपको रिलैक्स रहना चाहिए। बस एक चीज़ की परेशानी सोचनी चाहिए, ट्यूब में ना हो। वो आजकल ये है कि अल्ट्रासाउंड से जब 10 डेज़ ऊपर 7 डेज़ 1 हफ्ता ऊपर हो गया, यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उसके 2-3 दिन बाद जाके, नहीं तो उतना छोटा दिखता भी नहीं है कि आप पहले दिन ही पहुँच जाओ। कम से कम 35 डेज़ होने चाहिए। 35 डेज़ का मतलब 1 हफ्ता ऊपर होना चाहिए, तब अल्ट्रासाउंड करा के आओ। हाँ है प्रेगनेंसी, बात करो। उसके बाद जाके 11 वीक पे कराओ बेशक, है ना। कोई बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, धड़कन आएगी नहीं आएगी, वो जो है वो हमें पता ही चलना है बस। उसमें हम कुछ बदल नहीं सकते। किसी के थायराइड है, वो किसी के सिस्ट है, ये सब नॉर्मल बातें। जैसे फेस पे कुछ ना कुछ होता है ना, ऐसे ही अंदर की बॉडी भी एकदम बुक पिक्चर नहीं होती है, नहीं होती ना, होती नहीं है। किताब में ऐसे ही लिखा है जैसे मैं बताती हूँ। इतनी अच्छी किताब बुक्स पढ़ी है मैंने, इतने अच्छे राइटर्स है, इसलिए मुझे लगता था सारी ज़िंदगी कि मैंने कितने लोगों का लिखा हुआ पढ़ा है, और कर्जा चढ़ गया। जब तक मैं लिखूंगी वो कर्जा उतरेगा नहीं। अब मेरी एक तरह से ये ई बुक लिखी गई ना, एक तरह से इतना बोल दिया मैंने, तो शांति हुई है। वरना ऐसे होता था सब मेरे साथ जल जाएगा, सब मेरे साथ ख़त्म हो जाएगा। पढ़ती बहुत, मतलब 50 साल की नॉलेज है मेरे अंदर, रात दिन। जितनी देर पेशेंट देखना या जो भी कोई काम करना, बच्चों को पढ़ाना, सर्वेंट होता था तो ऐसे इतना ज़्यादा घर का काम करना ही नहीं पड़ा, किया ही नहीं, मतलब डिसाइड किया। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सर्वेंट होते, एक ही होता है आजकल, तो वो भी पार्ट टाइम है। ऐसा नहीं है, बच्चों को ये अलाउड नहीं था कि वो उनके बेड पे उनको चीज़ मिलेगी। सर्वेंट को नहीं आवाज़ दे सकते, वो मुझे दे सकते हैं, सर्वेंट को आवाज़ नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी यूजुअली ना लड़का होता था, बच्चा होता था नेपाली, तो तुम्हारे जैसा ही है, तुमने उस पर रौब नहीं जमाया। वो है बड़ों के लिए, घर में जो बड़े भी रहते थे ना, तो बड़ों के लिए है, पेरेंट्स के लिए है। ये कह के रखती थी कि ये पेरेंट्स के लिए है, वो आवाज़ दे सकते, तुम नहीं दे सकते। और ये नर्सिंग होम भी नहीं बताया था कि ये हमारा है। किसी ने उसको कह दिया कि इतना टेंशन की बात नहीं, तेरा तो नर्सिंग होम है। उसने भी आके मुझे बता दिया, मम्मी इतनी टेंशन क्यों करते हो पढ़ने की, अपना नर्सिंग होम तो है ही। मैंने कहा नहीं ये हमारा नहीं है। उसको बताया ही नहीं है हमारा है, हमें तो ये काम करने के लिए जगह मिली हुई है। और 10th तक मेरे बच्चे को ये नहीं पता था कि ये हमारा है भी, हम ऑटोमेटिक हम तो नर्सिंग होम में मिल जाएगा बना बनाया। फिर ऑल इंडिया 6th रैंक आई उसकी, सन बेटे की। डॉटर के ज़माने में कंप्यूटर आ गया था, उसने फिर MBA किया कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए। अब वो टीचिंग में गई है, उसने अपने प्रैक्टिकली करके एक बनाया है, अभी दुबई वगैरह में लॉन्च हो गया है। वो तो फिर इंटरनेशनल काम करती है। तो फिर मैं बहुत ऐसे हो गई कि ना, अरे लोग पैसे कमाते हैं इसलिए कि बच्चों पे खर्च होगा। मेरे बच्चे तो फ्री में ही पढ़ लिए, कोई वहाँ पे फीस ही नहीं थी, 1000 फीस थी बस, एम्स से की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से। और मैं जगह जगह घूमती रही कि अब मुझे फ्री काम करना चाहिए। लेकिन पंचकुला ऐसी जगह है, यहाँ पे इतने गरीब ही नहीं है। और जहाँ भी मतलब इतने ऑलरेडी खुले हुए हैं। फिर ये नर्सिंग होम चल ही रहा था। मेरे हस्बैंड कहते हैं पहले पैसे के लेके तो काम करके दिखाओ, क्योंकि जो बच्चे के साथ लगे रहते हैं तो उतना काम होता नहीं है। एनीवे, अब मुझे सब अपने बच्चे लगते हैं। इतनी अच्छी डेवलपमेंट होगी कुछ इत्तेफाक से भी, और कुछ पेरेंट्स ने मेरी मदर, मैं किन की बेटी हूँ ये बताती हूँ आपको। मेरी मदर कहती थी पैसे लेना लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं, कला को बेचना अच्छी बात नहीं। सोचो कि वो एज ए डॉक्टर भी कहती थी ये तो तुम्हें इसलिए पढ़ाया है कि कभी आड़े वक्त में पढ़ाई काम आ जाती है। बच्चा ऐसे नहीं होता कि उसके पास कोई गुण नहीं है। बनी तो मैं अपने आप, लेकिन वो उन्होंने ऐसे बना, बनी तो मैं बड़ी जिद करके काम, घर का काम कराती थी कि ये तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी बन जाओ, पढ़ लो थोड़ी, लेकिन बनी मैं, है करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ बन जाओ तुम, ये खाना तो आना ही चाहिए। तो मेरी मदर खाना नहीं खाती थी कि अगर ये बनाएगी तो खाऊंगी। रात का खाना वो बिना खाए सो गई होंगी एक बार, तो फिर नेक्स्ट डे तो बच्चा बनाएगा ही,
कि अब वो कल तो बिना खाए सो गई है, मैंने बनाया नहीं तो खाना तो बनाना आना चाहिए। तो इतना रिफ्लेक्स बन जाता है कि तुम्हें खाना बनाना एक पता ही नहीं चलता, दिमाग कहीं चलता रहता है, हाथ से खाना बनता रहता है। ये भी जैसे गाड़ी होती है ना, दिमाग से शुरू शुरू में बड़ा काम लगता है। अब क्यों तुम लोग को काम लगता है? क्योंकि मम्मी ने नहीं बनाया। अब उसको नेक्स्ट जनरेशन की मम्मी आई जो कि मेरी एज की है, उन्होंने अपनी लड़कियों से काम ही नहीं कराया कि तुम पढ़ लो बस। तो इसलिए जो इस वक्त जनरेशन है उनको खाना बनाना इतना बड़ा, खाना बनाना तो एक लग्जरी है। हस्बैंड को खिलाना बनाना तुम्हारा लग्जरी है। लड़कियों की तो ये भूख है किसी को प्यार करना, पता है आपको? कहते हैं उसकी बेसिक अपनी रिक्वायरमेंट है, वो प्यार करने के लिए बंदा ढूंढती रहती है कि किसे मैं कर दूं, ले कोई मेरा प्यार। उसको मांगने का है। हाँ, एप्रिशिएट मैंने इसलिए नहीं बोला, जान के नहीं बोला कि फिर तुम लोग बहुत ज़्यादा स्वाद बनाओगे। ये जो स्वाद बनाने का चक्कर है ना, एप्रिशिएट करवाने का, उसके चक्कर में घी मक्खन मलाई सब डाल देते हैं। वो नहीं डालना कि ज़रा से क्या होता है, ज़रा से नहीं, वो टेस्ट डेवलप हो जाता है। बच्चों को यूएसए में बैन है अभी, उसका पीडियाट्रिशियन कहता है 3 साल की होगी बेटी की बेटी, तो इसको इंट्रोड्यूस ही नहीं करना, शुगर इंट्रोड्यूस ही नहीं करना उसकी लाइफ में। और नमक वो लोग खाते ही नहीं, ठंडे कंट्री, हम गर्म कंट्री है। किसी ने मुझे बताया कि वहाँ नमक मिलता ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया से लेके जाते हैं। मतलब स्पेशली उन्हें कोई इंडियन स्टोर जाना पड़ता होगा, तो नहीं होगा आसपास। अमेरिका में जैसे आराम है ना, हर जगह इंडियन स्टोर है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होंगे। तो कहते हैं इंडिया से जाता है, मतलब लेके जाते हैं हम लोग। ठंडे कंट्री वाले नमक खाते नहीं, नमक हर चीज़ में होता है। आप दही में, दूध की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, उसमें भी सोडियम है। तो ये तो औषधि है, घी चीनी नमक। घी चीनी नमक जब निकली, उससे पहले इंसान था ना। इमेजिन करो, चीनी जिसने बनाई, वो बनाने वाला तो पहले था ना, बिना चीनी खाए हुए था ना। उसने तो नहीं खाई थी, उसने तो बनाई, उसने गन्ना खाया था। जिसने नमक बनाया उसने नमक नहीं खाया था, उसने ढूंढा नमक, क्योंकि लोग मर रहे होंगे उस ज़माने में। औषधि थी जो ORS पाउडर में लिख के देती हूँ, सबसे पहली बारी फर्स्ट विजिट पे लिख के देती हूँ, सेफ मेडिसिन देना। आज मैंने वो हटाना, जो सेफ मेडिसिन से बता देती हूँ, वो डिलीट कर दी ना, कल बताई थी, वो प्रिंट भी निकाला होगा। सेफ मेडिसिन होती है अगर फीवर के लिए, प्रेगनेंसी में अगर फीवर हो गया ना, अब तो मैंने नहीं सुनने में आ रहा जब से वीडियो बना रही हूँ। पहले मैंने आधी गोली खाई, क्रोसिन की आधी गोली खाई, नहीं, जो पसीना निकलता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है बच्चे को। यहाँ से भी पकड़ो, यहाँ से भी पकड़ो। लूज मोशन के लिए आप बोलो सारे जने, क्या लिख के दिया, याद होने? ORS। फीवर के लिए डोलो। डिहाइड्रेशन हो जाती है तो और वॉमिटिंग के लिए? वॉमिटिंग के लिए क्या बताया? ऑनडेम, वेरी गुड। MD, माउथ डिजॉल्विंग। उल्टी की गोली निकल जाती है, तो जस्ट जब उल्टी आई, जीभ के नीचे रखो, ये यहीं से एब्जॉर्ब हो जाती है। हाथ खाली नहीं रहने चाहिए। और कफ के लिए? हैं, बेनाड्रिल सेफ है, ये कॉमन है इसलिए लिखती हूँ बेनाड्रिल सिरप। ये एक टैबलेट। हाँ, हेडेक के लिए भी, फीवर डोलो 650 क्रोसिन पेन रिलीफ लिख देती हूँ। हेडेक का ना उन्होंने बनाई है टैबलेट, क्रोसिन पेन रिलीफ में, और इसमें कोई अंतर नहीं है डोलो में। लेकिन उन्होंने, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि क्रोसिन पैरासीटामोल पेन के लिए भी होती है, इसलिए स्पेशली क्रोसिन पेन रिलीफ बनाई है। फीवर में भी इसको खा सकते हो, फीवर में भी इसको ही खा सकते हो। डोलो को पेन में खा सकते हो, फीवर में खा सकते हो। क्रोसिन पेन रिलीफ को पेन में खा सकते हो, फीवर में खा सकते हो। बेनाड्रिल है, जितने भी कफ सिरप पी लो, लेकिन अगर बुखार है तो जाना पड़ेगा, चेस्ट दिखाने तो जाना पड़ेगा। वॉमिटिंग है तो ऑनडेम खा लो, जाना तो पड़ेगा। अगर ज़्यादा ही वॉमिटिंग है, पूरे दिन कुछ हजम नहीं हुआ, मोशन लूज मोशन है, अगर 2 3 4 आ गए ठीक है, उतना ही पानी आप पी रहे हो, जितना निकल रहा है उससे ज़्यादा पी पा रहे हो। इसमें कोकोनट वाटर पी सकते हैं। कोकोनट वाटर अपना उसकी तरह होता है, ORS की तरह होता है, ORS की तरह होता है, उसमें थोड़ा शुगर सॉल्ट सब कुछ होता है। तो कोकोनट वाटर वैसे भी जब पेन स्टार्ट होते हैं तब भी जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। और जैसे ड्रिप लगाते हैं हम
उसी तरह कोकोनट वाटर। लेकिन लूज मोशन के साथ वॉमिटिंग भी है स्पेशली, या है नहीं, अब जाने में भी टाइम लगेगा, जाके लौट आओ दवाई लेके अगर ठीक हो गए तो इसलिए जाना है। ये नहीं कि रात भर है तो सुबह जाएंगे, रात को सब जगह किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, ड्रिप लगवानी है बोल दो बस मेरी 2 बॉटल लगा दो, लगा देता है, कोई मना नहीं करता। अगर नहीं भी उसको समझ आए डॉक्टर या जो भी जूनियर डॉक्टर है, तो आप जाके, मैं ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रही हूँ ये क्लास ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए हो रही है, आप तो मुझे हेल्प कर रहे हो ये क्लास लेने में कि देखो ये लोग बैठे हैं, इनका बेबी निकल नहीं रहा, ये दिखाने के लिए और ये लड़कियां भी आपकी तरह स्मार्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, है ना, और इतना कोई काम नहीं करते थे घर में, लेकिन अब 9 महीने तो मिले हैं, इसमें कर लो तो भी डिलीवरी हो जाएगी। बाल नहीं झड़ेंगे, छाइयाँ नहीं पड़ेंगी, थायराइड शुगर टेस्ट कराते रहो बस। तो बस आप तो सैंपल हो मेरे। बाय कर दो। आज की बातें ऐसी रैंडम है, कहीं कोई टॉपिक पता नहीं चल रहा है। अब गाने के साथ डांस एक्सरसाइज करते हैं। दिखाना सर का, दिखाना एक मेरे को, अगर जो लोग इतना है ना, मेरा तो मन ही है, पहले मैं सोचती थी मेरे इतने लोग फॉलो करते हैं, पता नहीं इतने मुझे प्यार करते हैं, लेकिन कोई फॉलो वो ही नहीं करता, मेरी बात ही नहीं मानता कोई तुम लोगों ने तो करा है, सब्सक्राइब किया है, ये गाने सुनना है, सब में सीख है, एक बार में नहीं समझ आता, क्योंकि हमें जो सुनने की आदत है ना वो बॉलीवुड गाने हैं जिसमें बस लड़के लड़की का प्यार है। इसमें देखो कहीं लड़के लड़की का, एक इनकी इतनी सुंदर मतलब लिखने का तरीका बताती हूँ कि जब तेरी झांझर, एक कविता जो नीचे पोएट्री सुनना, पोएट्री तो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, नीचे पोएट्री दिखाओ इनकी वीडियोस में, नीचे पोएट्री आएगी सबसे पहले, और ये अपने ऑर्डिनरी फ़ोन पे रिकॉर्ड करके दे, हाँ पंजाबी पोएट्री। जब तू कहे, अगर प्रपोज करने का एक तरीका, ये नहीं कि ये तो पोएट है दूसरों की भावनाएं लिखते ना, कि जब तू कहेगी मेरी झांझर तंग करती है तब मेरे दिल नू सुकून मिलेगा। एक प्रपोज करने का कितना डिसेंट वे है, ये नहीं कि उसकी खूबसूरती बयान कर रहे हैं, खूबसूरत लड़की होती है प्यार करने लायक, सब होती हैं, दिल खुद सुंदर होना चाहिए। तो ये मैं तो जब सुनी तो मुझे इतना, मैनू भी इंटेलिजेंट समझा कर, एक लाइन ये भी है, जिदा जिक्र खोरे कद खैर हो, इस शाम दा पहला पैर हो, अज औखा सी तेनू देना कोई, मन विच पूजे तेरा पैर, मैनू राह ना दिता सज्जना ने, तू राह ते मेरे नाल सी, मैनू राह ना दिता सज्जना ने, तू राह ते मेरे नाल सी, नी मैं मूर्तियां मनाउंदा रहा, वो भी एक माड़ा हाल सी, ना वेखी अपनी मेहनत जो मेरे नाम लवाई सी, माँ बाप दे मगरों यार सामने, गल उदों समझ मेरे आई सी। जो लड़के जो माँ बाप को भूल जाते हैं, वो भी कवर किया हुआ है, सब अपने ऊपर कह के कहता है ना इंसान जब लिखता है। तो पोइट्री तो इतनी सुंदर थी, मैं तो वहीं से इम्प्रेस हो गई थी बहुत। उसके बाद अब प्रमोट कर रही हूँ, मुझे कोई सुनता ही नहीं मेरी बात। चलो बाय कर दो इतने डरे हुए हैं ना हमारे, वो सबको अपनी प्रॉब्लम किसी और की, तो मैं सो कहती हूँ सच में मुझे अपना कोई काम ही नहीं है। अगर मैं तैयार हो रही हूँ तो भी मैं आपके लिए हो रही हूँ, है ना, ये सोचती हूँ। भाई एज ए डॉक्टर ऐसे तो नहीं जा सकते, मन करता है कि ऐसे साधु संत होते, अपना एक ही कपड़े रोज़ पहने, बात ख़त्म। एक बुर्का ही होता, वो भी अच्छा था, ऊपर से पहना, बात ख़त्म हाँ, लेकिन अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो ये मैं अपना प्रोफेशन के लिए काम कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, सो रही हूँ तो मैं ऑन ड्यूटी सो रही हूँ। हमेशा मेरी चप्पल चुन्नी साथ में रखी रहती है, पता नहीं कब कॉल आएगी, भाग के जाना है। जॉब करी तो मुझे जचा ही नहीं कि मैं अपने स्टाइल से काम नहीं कर पाती, तो नर्सिंग होम शुरू किया। सिर्फ 15 दिन जॉब करी, वहाँ से सब ये डाइट समझा दूँ। डाइट का बड़ा शौक है बस आजकल सबको, ये है कि शायद खाने से ताकत आ जाएगी, है ना, और शायद आजकल का खाना अच्छा नहीं मिलता। वो मैं लिविंग एग्जांपल हूँ, बिल्कुल आजकल का भी घटिया से घटिया, जो घर में कोई नहीं खाता वो मैं खा लेती हूँ। आजकल ये ना कि मैं गर्म पानी, ठंडा पानी, उसमें ये घोल के, अरे यही काम रह गया अपनी केयर करना।
इतनी देर में तो तुम मंदिर में जाके कितने बच्चों का कराओ, आके प्यास लगेगी गड़ 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 बोतल से ही पी लेते हैं। आता है तुम लोगों को ऐसे पीना? देना, मैं पी के दिखाती हूँ। वो गर्दन के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। हाँ, खिंचती है ना गर्दन ऊपर, तो डबल चिन भी नहीं बनेगी। अरे ऐसे फालतू में करोगे, पानी पी लो ऐसे। कहाँ अटकता है? नहीं अटकता। हाँ अच्छा, बच्चे, हाँ बर्ड तो वैसे ही ओस, मतलब बारिश का पानी डायरेक्ट ले लेती है, देर लगाएगी लाने में। चुन्नी भी ऐसे डालो कि बाहर सारा दिन उसको संभालना ना पड़े। घुमा के डालो ना, वो गिरे ना। एक बार फिक्स कर लिया है, पूरे दिन उसकी चिंता नहीं है कि गिर रही है। तो अपने काम, अपने कपड़े, मेरे एक वाइट सलवार होगी हमेशा, अब एक शर्ट ही ढूंढनी है ना, कुर्ता ही ढूंढना है। हाँ, और नहीं खरीदती, उसमें ज़रा सा वाइट डॉट जरूर होना चाहिए। कहीं दिख गया कि इसमें थोड़ा सा वाइट है, फूल है कोई एक फूल, तो वो वाइट के साथ चलता है। सर्दियाँ होती है तो ब्लैक के साथ। तो अपने कपड़े सिंप्लीफाई कर दो, अपने खाना सिंप्लीफाई कर दो। अब फ्रिज है, फ्रीज़र में रखो खाना। अगर दूर से दिखाओ, लो तुम पकड़ो, तो मैं शौक है, इसको पकड़ा। इससे हमारी गर्दन की एक्सरसाइज हो गई, गले की हो गई, अपने आप हो गई। मैं कपड़ों की जो सुखाने की होती थी पहले, वो ऊंची लगाती थी, तार जो होता है कि हमें उचक के, हाँ उचक के उतरना पड़े। तो एक घर में मेरी जगह है जहाँ पे लो हाइट की छत है कि इसको मैंने टच करना है, बस आते जाते ऐसे ही। हमारे नीचे जो किचन के ऊपर बना लेते ना कि सामान रखने के लिए, तो वो 7 फुट की है। 7 फुट पे मेरा हाथ ऐसे हथेली टच करनी चाहिए, हथेली पूरी टच करनी चाहिए। बस ऐसे अपने घर में बना लो। कोई लड़कों के लिए कहते हैं ऐसे दरवाजे में रॉड डालो, उससे चढ़ते उतरते रहो, उस पे लटकते रहो। बच्चों के लिए बना लो। तो अपने घर में ऐसे ही जिम जैसे, और अब तो जगह जगह है, पार्क में लगे हुए हैं, चले जाओ अपने एक्सरसाइज करके आओ। ये हल्की फुल्की तो मुझे पसंद ही नहीं आती। अब छोटी छोटी करते हैं ना, इससे क्या, ये तो बुजुर्गों के लिए है। इतनी करने से क्या ताकत आ जाएगी? करो, मैं मना नहीं कर रही। बात समझे ना? हाँ, ये तो हम थक के अपने आप करते हैं। हाँ, ऐसे तो हम थक के अपने आप करते हैं। ये तो हाँ खुद करता है इंसान, ना भी कोई बताए तो भी करता है, एनिमल भी करते हैं। आपने तो डंबल हाथ में पकड़ के करने हैं। डंबल पकड़ाओ, इसको हाथों की एक्सरसाइज करने का मन कर रहा है। डंबल पकड़ के करने हैं। आपकी कलाइयाँ तो अपने आप घूम जाएंगी। नहीं, साइड में ये करो, नहीं नहीं ऐसे गोल गोल घुमाओ। हाँ, खाली हाथ तो बुजुर्ग घुमाए। आपका हस्बैंड हो तो वो 1 किलो का पकड़े। ये कितने के? ये भी 2 किलो के हैं। ये तो भारी है ना, 1 kg के लग रहे। हाँ, जितने भी 1 kg से ज़्यादा है दिखाना, मैं पकड़। हाँ 2 kg के हैं। हस्बैंड के लिए 5 kg वाले मंगाओ। ऐसे ही लेके घूमते रहो, लेकिन पैर गिर जाए, छोटे बच्चे घर में हो तब मुश्किल है ना, गिर जाए कि अपने पैर पे गिरा ले। लो जी। तो कोई हाथों की एक्सरसाइज करो जिनको रेस्ट बताया। हाथ सुंदर। अब विदाउट स्लीव का फैशन ही खत्म हो गया। हमारे टाइम कोई नहीं पहनता था स्लीव्स वाली, सच में। जब मैं कॉलेज में थी कोई स्लीव्स वाली कोट तो हम ऊपर से पहनते थे, लेकिन स्लीव्स वाली आंटियाँ पहनती थी, लड़कियाँ नहीं पहनती थी। चुन्नी पूरी लेते थे, लेकिन स्लीवलेस का फैशन आया था तब। चलो बाय कर दो। मेरी बार बार बातें तो मेरी 2 घंटे, मेरी वीडियो ही सारी देखनी पड़ेंगी। आज तो बिल्कुल फिजूल की बातें हुई हैं बाय, क्योंकि तुम सब आए हुए हो, पुराना नहीं है ना, नया कोई नहीं था आज। आप नए हो ना? आप पहली बार आए हो?
हाँ आप आए लेट, आपकी गलती, अगली बार आना है। आज हमने बिल्कुल गप्पे मारी हैं क्योंकि इन सबको सब पता है।